सो स्टूडेंट्स, तुम लोगों के मिड टर्म खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर मिड टर्म में नंबर कम आए या तुम लोग प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में नंबर कम आए और तुम अभी भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, कैसे करना है, ये नहीं पता, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो प्री बोर्ड या मिड टर्म के बाद भी सेम मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिशन से उनकी वही गलती बनी रह रही है और आगे वाले एग्जाम में भी बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लास्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये 3 मिस्टेक्स को जो मैं आज बताऊंगा इसको रिपीट ना करके उन्होंने अपने फाइनल एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर गेन किया। तो बात करते हैं होने वाली सबसे पहली गलती की, अवॉइड मिस्टेक्स। देखो यार, तुमने जो गलतियां की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको बिल्कुल ध्यान से रखो, उन्हीं को रोज याद करो, लेकिन अपनी गलतियों को फाइंड करो। जैसे तुम्हारी आंसर शीट दिखाई गई होगी, उसमें देखो कि तुमने थ्योरी में गलत किया है, तुमने प्रैक्टिकल में गलत किया है। अगर प्रैक्टिकल में गलत किया है तो क्या गलत किया है, न्यूमेरिकल गलत हुए हैं या फिर तुम्हारे फॉर्मूले गलत हुए हैं, तुमने एसआई यूनिट नहीं लिखी है या कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। ये सारी मिस्टेक्स को एक जगह लिखो और अपने आने वाले टाइम में जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इन क्वेश्चंस को यानी इन मिस्टेक्स को कम से कम रिपीट करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि यही मिस्टेक अगर तुम बार बार रिपीट कर रहे हो भाई, तो ये तो तुम्हारी खुद की लापरवाही है और आने वाले एग्जाम में सेम मिस्टेक्स की वजह से तुम्हारे मार्क्स भी कट जाएंगे। आते हैं सेकंड मिस्टेक पे। जो बच्चे अवॉइडेंस को ज्यादा ध्यान देते हैं, भाई ऐसा है ना कि सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम 3-4 महीने पढ़ के आराम से पास किया जा सकता है, लेकिन तुम खुद सोचो ये मंथ कौन सा है, अक्टूबर एंड चल रहा है, तुम्हारे पास बचा क्या है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है भाई, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब अगर तुम्हें लगता था कि लास्ट में पढ़ के 3-4 महीने पढ़ के बोर्ड एग्जाम बिल्कुल फोड़ देंगे, तो भाई वो 3 महीने आ चुके हैं। अब तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी चीज ऐसी अवॉइड करते हो कि भाई अभी 7:30 का टाइम था, चलो 8 बजे से पढ़ लूंगा, क्या ही दिक्कत है। भाई दिक्कत है, रोज का आधा घंटा हटाकर देख लो, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें सैंपल पेपर करने हैं और हो सके तो एक रेफरेंस बुक भी करनी ही है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, 90+ चाहिए तो अगर ये सारी चीजें करनी है तो चलो, अगर तुम में से 1 महीना भी अगर कम कर रहे हो तो तुम्हारा एक हट जाएगा। कभी एनसीईआरटी हट गई भाई, एक प्रॉपर सिलेबस होता है, एक प्रॉपर सिलेबस को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है कि इतना टाइम करके ही तुम ये सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इसको अभी भी अवॉइड करोगे कि भाई अभी आज नहीं कल से पढ़ लूंगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ छूटेगा। एनसीईआरटी हो सकता है छूट जाए, हो सकता है क्वेश्चन बैंक छूट जाए, हो सकता है सैंपल पेपर छूट जाए, हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही छूट जाए। तो काहे का सोचना कि भाई 90% आ पाएगी, नहीं आ सकते। अगर आप इनमें से कुछ भी छोड़ के जाओगे तो मेक श्योर जितना भी चीज आप अवॉइड कर रहे हो ना पढ़ाई से रिलेटेड, उन सब को छोड़ दो। इसके अलावा सारी चीजों को अवॉइड कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जितना टाइम दोगे पढ़ाई में, ये फैक्ट है, जितना टाइम आप दोगे पढ़ाई में उतने ही अच्छे नंबर आएंगे, उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो सेकंड जो मैंने बताया कि आप जो अवॉइड कर रहे हो ये बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। जो आज कर सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा आज अपना सिलेबस फिनिश कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम आज सॉल्व कर सकते हो कर डालो। कल के लिए कुछ मत छोड़ो, कल फिर उसी डेडिकेशन के साथ जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करो। तो चलो बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, वो है तुम्हारा कंफ्यूजन। भाई देखो, कंफ्यूजन सबको है, सबको होती है कंफ्यूजन की अब हमारे मिड टर्म के मार्क्स या फर्स्ट प्री बोर्ड के मार्क्स इतने कम आ चुके हैं, करें क्या, सबसे पहली कंफ्यूजन। दूसरा, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें जिससे तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। दो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। तो देखो यार, टाइम टेबल तुम्हें किसी का फॉलो नहीं करना है, तुम सबके टाइम टेबल देख लो, तुम अपने टीचर से टाइम टेबल पूछ लो, अपने बड़े भैया बड़ी दीदी से टाइम टेबल पूछ लो, अपने कोचिंग स्कूल टीचर से पूछ लो या यूट्यूब पर देख लो, टाइम टेबल सबका देख लो, सबका समझ लो। लेकिन उसके बाद अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। मैंने हमेशा एक टाइम टेबल से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो में मैंने यही बताया कि भाई अगर मान लो तुम मुझसे टाइम टेबल पूछोगे, मैं तुम्हें लेट नाइट की स्टडी बताऊंगा, क्योंकि मुझे लेट नाइट तक पढ़ने की या जगने की आदत है, मॉर्निंग में मैं नहीं जग सकता। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी आदत है मॉर्निंग में जल्दी जगने की, तो वो टाइम टेबल तुम नहीं फॉलो कर सकते ना। वैसे ही हम सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग है और हम सबके प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स अलग अलग है। तो टाइम टेबल अपना खुद का बनाओ। हाँ, ये कंसल्ट करो टीचर से कि कहाँ कहाँ पर टाइम को निकाला जा सकता है ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। टाइम और कैसे कलेक्ट करें अपने इस 24 आवर में से कि भाई हमारे पास पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो जाए। दूसरा ये है कि पढ़ना क्या है। कन्फ्यूजन सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को यही है कि पढ़ना क्या है। तो देखो, तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो तुम्हारी एनसीईआरटी या जो भी तुम्हारी कोर्स बुक हो, ठीक है, एनसीईआरटी कंपलसरी है, 3 से 4 बार सॉल्व कर लो, क्वेश्चन रट जाए वो बेस्ट है। दूसरा, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ लास्ट 5 to 6 ईयर के, उसके पहले वाले पुराने पैटर्न के हैं, पढ़ोगे नॉलेज मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोर्ड से रिलेटेड फायदा नहीं करेगा। तो 5 ईयर के प्रीवियस ईयर हो गए और इसके साथ कम से कम एक सब्जेक्ट के
10 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, वो भी लेटेस्ट वाले। ऐसा नहीं कि पिछले साल के पेपर से उठाओ या पिछले साल की कोई पुरानी बुक ले लिया उसको सॉल्व करो, एक ही बार 10 देना है, बहुत अच्छे से देना। और 10 सैंपल पेपर एक चैप्टर से एक सब्जेक्ट से जरूर सॉल्व करना है तुम्हें। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो 3 मिस्टेक्स मैंने तुम लोगों को बताई आज इस वीडियो के अंदर, इसको रिपीट मत करना। अगर बहुत सारे, यही वो मौका है जब तुम्हारे 2 डायरेक्शन तुम्हें दिखाई देंगे, एक सेम मिस्टेक्स के साथ आगे बढ़ना और एक मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने बिल्कुल सही रास्ते बढ़ना। अगर तुम सेम मिस्टेक्स के साथ आगे जाओगे, सेम परसेंटेज तुम्हें 10th के बाद या 12th के बाद अपने किसी भी स्कूल एग्जाम के बाद मिलेंगी। और अगर तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आगे की तरफ बढ़ोगे, डेफिनेटली तुम्हें 95 से ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ खेल है तुम्हारी मिस्टेक्स को अवॉइड करने का। जो तुमने मिस्टेक्स की है इनको पूरी तरह से अवॉइड करो, दूर करो, और ये होगा सिर्फ डेली प्रैक्टिस से। मतलब अपनी मिस्टेक्स देखो और आने वाले टाइम में, आने वाले प्रैक्टिस में उनको रिमूव करने की कोशिश करो। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसी इनफैलिबल स्टडी की अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।